Hello viewers, I am Ram Kamaludhe. हमने पिछले सत्र में रिमेडियल टीचिंग यानी ध्यानाकर्षण पुस्तिका के बारे में जाना था, जिसमें विभिन्न शिक्षण विधियों के प्रयोग के बारे में चर्चा हुई थी और शिक्षण के या लर्निंग अधिगम की विशेषता के बारे में जाना था कि सभी बच्चे सीख सकते हैं और उनके अंदर अलग अलग कौशल होते हैं और उन कौशल को विकसित करने से उनके अंदर आत्मविश्वास आएगा और बच्चों को एम्पैथेटिक दृष्टिकोण से देखना होगा, यानी उन्हें समभाव से देखना चाहिए कि सभी बच्चों के अंदर प्रतिभा छिपी होती है और जिसको उभारा जा सकता है। ये हम शिक्षकों का दायित्व है। आज हम जो बात करेंगे यह है आधारशिला पुस्तिका में शिक्षक के लिए विभिन्न प्रकार की सामग्री दी गई है। इस पूरी पुस्तक में दो जगह जो है दो एब्रिविएशन संक्षिप्त शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ समझना हमारे लिए आवश्यक है। इसलिए इनको हम आज चर्चा का विषय वस्तु रखेंगे और वे एब्रिविएशंस हैं ELPS क्या होता है इसके बारे में, और ये इसका माइक्रो यानी निचले स्तर पर और माइक्रो लेवल यानी बृहद स्तर पर इसका क्या इम्प्लिकेशंस है या वास्तव में हम या बच्चे इससे कितना जुड़े हुए हैं, इसको समझा जाएगा। ये एम्पिरिकल यानी अनुभविक ज्ञान पर आधारित होगा। और दूसरा जो एब्रिविएशन है EREC, इसका कहाँ तक जो है अनुप्रयोग है और इसकी उपयोगिता कहाँ तक है और हमारे अनुभव से कितना यह जुड़ा हुआ है, इसको समझा जाएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं ELPS, एक्सपीरियंस, L लैंग्वेज, P पिक्चर एंड S सिंबल। इसको हिंदी में बताते हैं, हिंदी में समझते हैं। अनुभव एक्सपीरियंस, L लैंग्वेज भाषा, P पिक्चर यानी तस्वीर और S सिंबल। ये चारों शब्द कैसे जुड़े हैं और ये किसके फंक्शन हैं, यानी ये जो प्रोसेस है इसको समझते हैं। फर्स्ट है एक्सपीरियंस सभी करते हैं, सभी क्रिएचर्स जितने भी ये सभी करते हैं एक्सपीरियंस, जिसके अंदर कॉन्शियस है, जिसके अंदर चेतना है, सभी अनुभव करते हैं। और अनुभव के बाद में आता है लैंग्वेज भाषा सब में होती है। अंतर क्या है कि एक शारीरिक भाषा होती है और एक जो है बोली गई भाषा, जिसको वर्बल नॉन वर्बल कहा जाता है। अब जो है चेतना युक्त चीज़ों के भाषा होती है और वो भाषा संप्रेषित किया जाता है दो तरीके से, एक वर्बल और एक नॉन वर्बल। अब भाषा का हमारी सोच से संबंध होता है। जितना ही हम भाषा विकास करते हैं तो हमें अधिक शब्द मिलते हैं
जिससे सोचने की प्रक्रिया बढ़ती है। यानी भाषा का विकास बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और इसका विकास करने के तरीके मुख्य होते हैं प्रेरणा कितने तरह की होती है। एक प्रेरणा वो होती है जो सांस्कृतिक सामाजिक होती है, यानी उसको हम अनुकरण करते हैं। शुरुआती स्तर पर व्यक्ति बच्चा सही अनुकरण करते हैं और उसके बाद में जो है उसके अनुकरण करते करते उनके अंदर संज्ञानात्मक विकास होता है, यानी वह जो है कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। और अगर स्टेज वाइज देखा जाए तो उसके बाद जो है उसके बच्चे के अंदर या व्यक्ति के अंदर जो है स्व प्रेरणा आती है। स्व प्रेरणा का स्तर वो होता है कि व्यक्ति खुद जो है प्रेरित होने लगता है, यानी खुद जो है समझने लगता है गहराई से। अगर कोई प्रेरित करे या न करे उसका कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। अब आखिरी स्टेज जो होता है मानवीय मोटिवेशन होता है। मानवीय मोटिवेशन का स्तर वो होता है जो आज हम अपने किताबों में देख रहे हैं। किताबों में ये है कि सभी बच्चा सीख सकता है। तो हम इस स्तर तक, वैज्ञानिक स्तर तक आ चुके हैं जिसमें हम बातें कर रहे हैं कि यह नहीं है कि जो सीखा है तो वो सीखा है, दूसरा नहीं सीख सकता, यह बात खत्म हो जाती है। ये जो है आपका आखिरी स्तर है जिसको मान करके हम चल रहे हैं। और पुस्तिकाएँ जो इसे आधार पड़ी हैं कि सभी बच्चे सीख सकते हैं, यानी इसको कहते हैं ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। तो हमने बात किया लैंग्वेज का। अब लैंग्वेज में डिफरेंसेस क्या होता है एनिमल और ह्यूमन में, थोड़ा इसको समझते हैं। एनिमल जो है एक भाषा बनाए नहीं, स्ट्रक्चर नहीं किया, और ह्यूमन ने एक भाषा रच दिया, विभिन्न तरह की भाषा रच दिया अपने भावनाओं को, विचारों को संप्रेषित करने के लिए। अगर एनिमल भी स्ट्रक्चर करता तो वो सुपर कहा जाता है, जैसे आज जो है ह्यूमन जो है सुपर ह्यूमन बन रहा है। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि हम ऐसे समाज में रहते हैं जो स्ट्रक्चर्ड है। बच्चे को उसी तरह से रचना है, बनाना है, यानी वह जो है अभी वह इस स्तर पर नहीं पहुंचा है कि खुद जो है किसी चीज़ को स्वतंत्र रूप में जो है समझ सके या कर सके या खुद खोज सके। और जब खुद खोजने लगता है तो उसी को इनोवेशन कहता है, यानी वो किसी की नकल नहीं करता, किसी का परवाह नहीं करता, और ही स्टार्ट्स इंडिपेंडेंटली सर्चिंग न्यू वे। एक चीज़ जरूरी है कि वो हिस्टोरिकली समझता है, वो भी साइंसिंग में समझता है, यानी वैज्ञानिक तौर पर समझता है। ये हमें ट्रांसफ़र हुआ है पीढ़ी से। अभी नया हमको ह्यूमनिस्टिक दृष्टिकोण से या मानवीय दृष्टिकोण से सबको क्या करना है। जितने भी साइंसिंग हुआ है वो इसी आधार पर हुआ है, चाहे वह प्राकृतिक विज्ञान हो या समाज विज्ञान। आज वही लोग कर रहे हैं जिसको शोध कहा जाता है। ये हो गया आपका। तो बच्चे के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं, ये माइक्रो लेवल हो गया। माइक्रो में बच्चे को हम अनुभव कराते हैं, उसके अंदर एक भाषा का विकास करते हैं जो हम देते हैं, और उसको पिक्चर दिखाते हैं, बड़ा सा पिक्चर दिखा देंगे। तो जैसे कोई भी चीज़ का कैट दे दिया, बिल्ली का पिक्चर दिखाया, तो उसका अनुभव से जुड़ी है बिल्ली, तो उसको सही से परसीव करेगा, अनुभव से जुड़ा है। और एक भाषा का विकास करा। भाषा का विकास हम करते हैं, और भाषा का विकास कैसे करते हैं? सिंबल के द्वारा कुछ जो संकेत बताते हैं कि सी लिखा जाएगा, उसका उच्चारण कै, CA, कै, ट हो जाएगा। तो वी ट्रांसफर लैंग्वेज टू और जनरेशन, और इस तरह से वो सीख जाता है। हर एक भाषाओं में इसी तरह से जो ज्ञान का हस्तांतर होता है, और एक उसको संस्कृति के रूप में बन जाती है, और सभी संस्कृतियों का लैंग्वेज बहुत बड़ा औजार बन जाता है। अब बात करते हैं EARC का। EARC में हमने कहा था एक्सपीरियंस, ERAC, एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन एंड
लास्ट इज योर कंसल्टेशन। अनुभव, चिंतन, अनुप्रयोग एंड निष्कर्ष। अनुभव क्या होता है ये आप जान ही रहे हैं। उसकी जो चीज़ देख रहा है, हमारे सेंसेस जो है उसी से हम किसी भी संसार की चीज़ों का अनुभव करते हैं, और इससे बाहर चले जाते हैं तो वो कल्पना की दुनिया है। सेंस क्या है? आँख से देख रहे हैं, जो जिस बड़ा छोटा जैसा भी है उसका परसेप्शन कर रहे हैं। कान से सुन रहे हैं, जो बात आ रही है उसको सुनने की कोशिश कर रहे हैं। कान से हम लैंग्वेज को सुनते हैं। स्किन से परसीव किया जाता है, जो 5 सेंसेस है, योर टंग एंड योर स्किन। ये सब जो है ज्ञान का स्रोत है। अब ये कैसे अच्छी तरह काम करते हैं, इसके पीछे जो है स्वास्थ्य होता है। स्वास्थ्य यानी जिसको कहा जाता है जैसा रहना चाहिए, प्रकृति ने उसको जैसा बनाया है और कोई दोष नहीं है तो वो स्वस्थ है। तो दोष कहाँ से आते हैं? वातावरण से आते हैं। अपने को मौसम के अनुसार खाना पीना रहने से, अपना आचरण विचार सही करने से, जैसा कि हमारे आयुर्वेद के चिकित्सकों ने सलाह दी, तो स्वस्थ रहता है। वो सही चीज़ परसीव करता है और समझता है। तो ये है अनुभव का स्रोत। और सब चीज़ें जो हमें सांस्कृतिक रूप में, विरासत के रूप में ट्रांसफ़र की जाती है, वो उस पर उसे विचार करना है, कितना सत्य है, कितना सत्य है। अगर ऐसा सोचता है तो साइंसी में ही कहा जाता है, वैज्ञानिक इसको कहा जाता है। रॉयल सोसाइटी ब्रिटेन में यही लिखा हुआ है कि जब तक किसी चीज़ का प्रमाण नहीं पाते हैं तब तक उस पर विश्वास नहीं किया जाता। तो हम उस युग में चल रहे हैं जिसमें साइंसिंग हो रही है, हर चीज़ की सत्यता की जांच होती है। तो बच्चे के अंदर वो विकसित करना है। तो वी आर टॉकिंग है एक्सपीरियंस। अब जो है चिंतन, जिसको कहते हैं रिफ्लेक्शन, क्या होता है? रिफ्लेक्शन, बच्चा जो सुनता है तो अपनी सोच को जो है रिफ्लेक्ट करता है, बताता है। तो अपने अनुभव के आधार पर वो बताता है, उसी को हमें दृष्टिगत रखना है, उसमें क्या चेंज करना है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, और उसको सही दिशा में लेके जाना है। अनुप्रयोग, जब इन सब बातों को सुनेगा, हमारी बातों को सुनेगा, तो उसे मानना जरूरी नहीं है। वी शुड नॉट एक्सेप्ट आल्सो, सिंपली उसका यूज़ करना चाहिए, उसको प्रयोग करके देखना चाहिए। जब उसे लगे कि यह सही है तभी मानना चाहिए, और इसी आधार पर उसे डिस्कशन करना चाहिए। तो EARC स्टैंड्स फॉर एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन एंड कंसल्टेशन। हर चीज़ों को एक साथ जोड़ के देखें, जिसको कहा जाता है कोरिलेशन। कोरिलेशन हमेशा सही नहीं होता है, लेकिन सही भी होता है। तो इस तरह से बच्चे के अंदर जो है क्षमताएं विकसित करना चाहिए, जो हमारा काम है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अगर हम जो स्टेजेस हैं, बच्चे के स्टेजेस को समझेंगे और उसमें विकसित करने का कोशिश करेंगे, तो बच्चा जो है अच्छा परफॉर्म करेगा। दिस इज व्हाट आई ट्राई टू एक्सप्लेन द ELPS and EARC. These two abbreviations includes complete learning theories, and this area is very broad with different perspectives. We can explain with different perspective, natural, social, psychological, that you have got with experiences. That is very, very, very important. Our experience, empirical generalization, number of examples, through induction we are reaching to deduction. उदाहरणों से हम जो है एक प्रमुख सिद्धांतों तक पहुँचते हैं। तो ये जो मेथड है, या ये जो हमारा खजाना है एक्सपीरियंस का, दैट विल बी ऑलवेज हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। थैंक यू वेरी मच।